जय हिंद दोस्तों क्या आपको पता है इंडियन आर्मी में कौन कौन सी असॉल्ट राइफल इस्तेमाल होती है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इंडियन आर्मी के जवानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली असॉल्ट राइफल के बारे में। वैसे तो दोस्तों इंडियन आर्मी के जवानों द्वारा कई तरह की मॉडर्न असॉल्ट राइफल इस्तेमाल की जाती है, तो आइए एक एक करके जानते हैं इन असॉल्ट राइफल्स के बारे में। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इंसास राइफल के बारे में। दोस्तों इंसास गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट असॉल्ट राइफल है। इसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी के जवानों द्वारा किया जाता है और इस राइफल को ARDE और OFB द्वारा भारत में ही बनाया गया है, लेकिन अब इसे AK-203 और 716I असॉल्ट राइफल से रिप्लेस किया जा रहा है। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसका वजन 4 किलोग्राम है। इसमें 5.56 × 45 mm की नेटो कार्ट्रिज लगती है। इसका रेट ऑफ फायर 600 से 650 राउंड पर मिनट है और इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 400 मीटर है। तो अब आइए जानते हैं AK-203 असॉल्ट राइफल के बारे में। दोस्तों AK-203 गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट असॉल्ट राइफल है। इसका इस्तेमाल इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा किया जाता है। वैसे रसिया के साथ टोटल 6,70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स की डील हुई थी, जिनमें से 70,000 राइफल्स 25 जनवरी 2022 को रसिया से आ चुकी है, जिनका इस्तेमाल इंडियन आर्मी के जवानों द्वारा किया जा रहा है। और 6,01,427 राइफल्स को मैन्युफैक्चर इंडिया में ही किया जाएगा और ये राइफल स्टैंडर्ड सर्विस राइफल ऑफ इंडियन आर्मी यानी इंसास को रिप्लेस करेगी। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसका वजन 3.8 किलोग्राम है, यानी ये इंसास के मुकाबले वजन में हल्की है। इसमें 7.62 × 39 mm की कार्ट्रिज लगती है। इसका रेट ऑफ फायर 700 राउंड पर मिनट है और ये 400 से 800 मीटर की इफेक्टिव फायरिंग रेंज कवर करती है। तो अब आइए जानते हैं 716I राइफल के बारे में। दोस्तों ये एक अमेरिकन बैटल राइफल है। इसका वजन 3.85 किलोग्राम है। इसमें 7.62 × 51 mm नेटो की कार्ट्रिज लगती है और इस राइफल की सबसे खास बात यह है कि इसकी रेंज 500 मीटर तक है और इस राइफल से लगाया गया निशाना बेहद सटीक होता है और ये एक गोली में ही दुश्मन को ढेर करने में सक्षम है। यही वजह है कि इसे शूट टू किल राइफल माना जाता है। दोस्तों 716I की 72,400 यूनिट सर्विस में है और एडिशनल 73,000 यूनिट्स ऑन ऑर्डर में है। और पहले जो 72,716 असॉल्ट राइफलें भारतीय सेना को मिली है, उनका इस्तेमाल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में किया जा रहा है। इससे आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की लड़ाई को मजबूती मिली है। साथ ही ये नई राइफलें अभी सेना में इस्तेमाल किए जा रहे इंसास राइफल की जगह लेंगी। तो अब आइए जानते हैं FN स्कार राइफल के बारे में। दोस्तों ये एक गैस ऑपरेटेड ऑटोमेटिक राइफल है, जिसे डेवलप बेल्जियन मैन्युफैक्चरर FN हेर्स्टल कंपनी द्वारा किया गया है। इसके दो वेरिएंट्स हैं, एक है स्कार L, दूसरा स्कार H। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो स्कार L का वजन अराउंड 3 किलोग्राम है और स्कार H का वजन अराउंड 3.5 किलोग्राम। स्कार L में 5.56 × 45 mm नेटो कार्ट्रिज का इस्तेमाल होता है, तो वहीं स्कार H में 7.62 × 51 mm नेटो कार्ट्रिज का इस्तेमाल होता है। इनका रेट ऑफ फायर 550 से 650 राउंड पर मिनट है। अगर इफेक्टिव रेंज की बात करें तो स्कार L 300 मीटर की रेंज कवर करता है, तो वहीं स्कार H 400 मीटर की रेंज कवर करता है। इनका इस्तेमाल इंडियन पैरा स्पेशल फोर्सेस द्वारा किया जाता है और ये दुनिया की सबसे बेस्ट राइफल्स में गिनी जाती है। तो अब आइए जानते हैं IWI टवॉर TAR-21 राइफल के बारे में। दोस्तों टवॉर TAR-21 इजरायली बुलपप असॉल्ट राइफल है। इसमें सेमी ऑटोमेटिक मोड एंड फुल ऑटोमेटिक फायर मोड दोनों है। इसे डिजाइन एंड प्रोड्यूस इजरायली वेपन इंडस्ट्री IWI द्वारा किया गया है। वहीं इसका इस्तेमाल इंडियन स्पेशल फोर्सेस, पैरा SF, गरुण कमांडोस और मार्कोस कमांडो द्वारा किया जाता है। इंडियन स्पेशल फोर्सेस द्वारा सबसे ज्यादा यही राइफल इस्तेमाल की जाती है और ये दुनिया की सबसे बेस्ट राइफल्स में गिनी जाती है। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसका वजन 3.27 किलोग्राम है। इसमें 5.56 × 45 mm नेटो कार्ट्रिज लगती है। इसका रेट ऑफ फायर 750 से 900 राउंड पर मिनट है और ये 550 मीटर की इफेक्टिव फायरिंग रेंज कवर करती है। तो अब आइए जानते हैं M4 कार्बाइन के बारे में। दोस्तों M4 कार्बाइन एक गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट असॉल्ट राइफल है। इसको मैन्युफैक्चर अमेरिकन कंपनी द्वारा किया गया है और इसका इस्तेमाल इंडियन स्पेशल फोर्सेस द्वारा किया जाता है। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसका वजन 3.52 किलोग्राम विथ लोडेड है और इसमें 5.56 × 45 mm नेटो कार्ट्रिज लगती है। इसका रेट ऑफ फायर 750 से 950 राउंड पर मिनट है और ये 500 मीटर की इफेक्टिव फायरिंग रेंज कवर करता है।
दोस्तों M4 कार्बाइन को सिर्फ इसके छोटे साइज के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि इसमें उससे भी कहीं ज्यादा खूबियां हैं जो इसे दुनिया के कई राइफल से बेहतर बनाती है। जैसे इसे किसी भी तरह की लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। सेना की गाड़ियों में भी इन्हें ले जाना बहुत आसान है और इनका वजन भी बहुत कम है और इसमें कई सारी चीजें अटैच की जा सकती है, जिससे हर टाइप के ऑपरेशन में इसे इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। तो अब आइए जानते हैं T91 असॉल्ट राइफल के बारे में। दोस्तों T91 गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट असॉल्ट राइफल है। इसे ताइवान द्वारा डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है और इसकी 400 यूनिट्स इंडियन आर्मी में इस्तेमाल की जाती है। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसका वजन 3.17 किलोग्राम है। इसमें 5.56 × 45 mm नेटो कार्ट्रिज लगती है। इसका रेट ऑफ फायर 800 से 850 राउंड पर मिनट है और इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 400 मीटर है। तो अब आइए जानते हैं AR-M1 राइफल के बारे में। दोस्तों AR-M1 बल्गेरियन गैस ऑपरेटेड असॉल्ट राइफल है और ये सोवियत AK-47 पर बेस्ड है। इसके मॉडिफाइड वर्जन का इस्तेमाल खास तौर पर इंडियन आर्मी के राष्ट्रीय राइफल्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसका वजन विदाउट मैगजीन 3.62 किलोग्राम है। इसमें 5.56 × 45 mm नेटो की कार्ट्रिज और 7.62 × 39 mm की भी कार्ट्रिज लगती है। इसका रेट ऑफ फायर 600 से 700 राउंड पर मिनट है और इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 600 मीटर है। इन राइफलों को मॉडिफाई भी किया गया है, जिसकी वजह से ये राइफल और भी अच्छी हो चुकी है। तो अब आइए जानते हैं AKM राइफल के बारे में। दोस्तों AKM का फुल फॉर्म है क्लासनिकोव मॉडर्नाइज्ड ऑटोमेटिक राइफल। AKM राइफल AK-47 का कॉमन मॉडर्न वेरिएंट है। AK-47 राइफल 1940 में डेवलप हुई तो वहीं AKM 1959 में, लेकिन अभी तक के इस्तेमाल के मुताबिक AKM सबसे सफल राइफल है AK-47 सीरीज की, जो वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द कंट्री में इस्तेमाल होती है और भारत में इसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी द्वारा किया जाता है। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसका वजन 3.3 किलोग्राम है। इसमें 7.62 × 39 mm की कार्ट्रिज लगती है। इसका रेट ऑफ फायर 600 राउंड पर मिनट है और ये 350 मीटर की इफेक्टिव फायरिंग रेंज कवर करती है। LOC जैसे इलाकों में इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है। तो अब आइए जानते हैं AK-47 राइफल के बारे में। दोस्तों दुनिया के करीब 106 देशों में AK-47 असॉल्ट राइफल स्टैंडर्ड इन्फेंट्री वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसके सभी वेरिएंट्स सैनिकों, विद्रोहियों और आतंकियों के बीच बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि ये राइफल चलाने में इतनी आसान है कि इसे छोटे बच्चे भी आसानी से चला सकते हैं और इसका मेंटेनेंस भी बहुत आसान है। दोस्तों AK का पूरा नाम रशियन भाषा में एवतोमेत क्लासनिकोव है और AK-47 किसी भी मौसम में किसी भी जगह आसानी से काम करने में सक्षम है और इसका मॉडिफाइड वर्जन इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे फैब डिफेंस एंड SSS डिफेंस इंडिया द्वारा मॉडिफाई किया गया है, जिसकी वजह से इसकी हैंडलिंग काफी अच्छी हो गई है। इंडियन आर्मी द्वारा खास तौर पर इसे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इंसास राइफल ऐसे ऑपरेशन में उतनी इफेक्टिव नहीं होती। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो विदाउट मैगजीन इसका वजन 3.47 किलोग्राम है। इसमें 7.62 × 39 mm की कार्ट्रिज लगती है। इसका रेट ऑफ फायर 600 राउंड पर मिनट है और ये 350 मीटर की इफेक्टिव फायरिंग रेंज कवर करता है। तो अब आइए जानते हैं MPI KMS-72 राइफल के बारे में। दोस्तों MPI KMS-72 जर्मन असॉल्ट राइफल है और ये राइफल AKM राइफल पर बेस्ड है। इसको लाइसेंस के थ्रू जर्मन कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। वहीं इसका भी इस्तेमाल इंडियन आर्मी द्वारा किया जाता है और इसमें 7.62 × 39 mm की कार्ट्रिज लगती है, लेकिन इसको कम संख्या में इंडियन आर्मी में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आइए जानते हैं VZ-58 राइफल के बारे में। दोस्तों VZ-58 एक गैस ऑपरेटेड असॉल्ट राइफल है और इसे डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर चेकोस्लोवाकिया में किया गया है। साथ ही इसे कई वॉर में भी इस्तेमाल किया गया है और राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसका वजन 2.91 किलोग्राम है। इसमें 7.62 × 39 mm की कार्ट्रिज लगती है। इसका रेट ऑफ फायर 800 राउंड पर मिनट है और ये 100 से 800 मीटर की इफेक्टिव फायरिंग रेंज कवर करता है। तो दोस्तों ये वो राइफल्स हैं जिनका इस्तेमाल इंडियन आर्मी के जवानों और स्पेशल फोर्सेस के जवानों द्वारा किया जाता है। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी और कुछ वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।